हेलो दोस्तों, मैं यश के शुक्ला संघर्ष एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले मैं 16 प्रैक्टिस सेट दे चुका हूं। ये हमारा 17वां प्रैक्टिस सेट होगा। तो चलते हैं आज के प्रश्नोत्तरी पर। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, कुंतक कहाँ के निवासी थे? आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए। कुंतक कश्मीर के निवासी थे और इनकी जो प्रसिद्ध कृतियां हैं, वक्रोत संप्रदाय के ये प्रवर्तक कहे जाते हैं। वहीं दक्षिण भारत के दंडी थे और ये सप्तम शती के आसपास इनकी जन्म हुआ था। और ये पल्लव नरेश विष्णु के सभा पंडित थे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 2 नंबर का हमारा प्रश्न है, मम्मट का समय था। आप इसका उत्तर दें। काफ़ी अच्छी, जो भी इसमें प्रश्न लिए गए काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न लिए गए हैं, तो आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, 11वीं सदी। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 11वीं सदी। और मम्मट का जो समय स्थान था वो कश्मीर था। वहीं 10वीं शताब्दी में कुंतक का जन्म हुआ था, 7वीं शती में दंडी का। और मम्मट की प्रसिद्ध कृतियां जो है काव्य प्रकाश है और इन्होंने ध्वन विरोधी की रचना की थी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 नंबर का हमारा प्रश्न है, ध्वन संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, आनंदवर्धन। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। और आनंदवर्धन की प्रसिद्ध कृतियां धन्यालोक ग्रंथ है। वहीं अभिनवगुप्त की प्रसिद्ध कृति धन्यालोक लोचन टीका लिखा है इन्होंने। कुंतक की वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कहे जाते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4 नंबर का हमारा प्रश्न है, सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है? आप इसका उत्तर दें। तो दोस्तों, आपने सोच लिया होगा, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भोजराज। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। वहीं दंडी की प्रसिद्ध रचना काव्यादर्श है। मम्मट की प्रसिद्ध कृतियां काव्य प्रकाश है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 नंबर का हमारा प्रश्न है, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? आप इसका उत्तर दें। इसमें मित्रों सबसे ज़्यादा काव्य शास्त्र के प्रश्न लिए गए हैं। तो आप इसका उत्तर दें। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षेमेंद्र। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। वहीं हेमचंद की प्रसिद्ध कृतियां काव्यानुशासन है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और रुइयक की प्रसिद्ध कृतियां जो है अलंकार सर्वस्व प्रमुख ग्रंथ हैं। तो अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। 6 नंबर का हमारा प्रश्न है, ननु शब्दार्थो काव्यम किसका काव्य लक्षण है? आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, रुद्रट। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रुद्रट। वहीं भामा ने शब्दार्थों सहित सहितो काव्यम कहा है। वामन जो है ऋत संप्रदाय के प्रवर्तक कहे जाते हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 7 नंबर का हमारा प्रश्न है, रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमय विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है, किसका कथन है? आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नागेंद्र। इनका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। और इन्होंने रस सिद्धांत की रचना की थी। वहीं नंद दुलारे वाजपेयी की प्रसिद्ध कृतियाँ हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद आदि प्रमुख कृतियाँ हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की नैषधि चरितम आलोचनात्मक
काव्य है, रसज्ञ रंजन। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8 नंबर का हमारा प्रश्न है, कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसे ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में अभिभूत होती हैं। किसका कथन है? आप इसका उत्तर दें। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा। वहीं सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख कृतियाँ, इनकी प्रसिद्धि जो है काव्य पल्लव से है और रूपाब नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन भी किया है। और रामविलास शर्मा की प्रसिद्ध कृतियाँ प्रगति और परंपरा, संस्कृत और साहित्य, निराला, भारतीय हरिश्चंद्र। यही महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध कृतियाँ निहार, निर्जा, रश्मि, दीपशिखा आदि हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 9 नंबर का हमारा प्रश्न है, अर्धकथा नामक आत्मकथा है। आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नगेंद्र। वहीं अर्धकथानक एक प्रसिद्ध जीवनी लिखी गई थी जो कि बनारसी दासदान द्वारा 1641 ईस्वी में इसे लिखा गया था। डॉक्टर नामवर सिंह की प्रसिद्ध कृतियाँ छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज आदि हैं। वहीं रामचंद्र शुक्ल की प्रसिद्ध निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 और 2, जो कि विचार वीथी के नाम से जाना जाता है, हिंदी साहित्य का इतिहास। और वही आलोचना इन्होंने लिखा था सूरदास, रश्मिमांसा। और संपादन इन्होंने संपादन इन्होंने जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, आनंद कंदामनी आदि है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 10 नंबर का हमारा प्रश्न है, कहीं न जाए का कहिए किसकी आत्मकथा है। आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, भगवती चरण वर्मा। और वहीं इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ भूले बिसरे चित्र, सच्ची बातें। और रामकुमार वर्मा की प्रसिद्ध कृतियाँ पृथ्वीराज की आंखें, चार मित्रा, रेशमी टाई, सप्त किरण, ये सारे जो है प्रमुख एकांकी हैं। वहीं जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कृतियाँ झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम प्रतीक, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, विशाख आदि हैं। सर्वेश्वर दयाल की प्रसिद्ध कृतियाँ बकरी, खूंटियों पर टके लोग आदि रचनाएं हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 11 नंबर का हमारा प्रश्न है, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है। आप इसका उत्तर दें। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र यादव। और इनकी और एक प्रसिद्ध कृतियाँ हैं स्वरूप और संवेदना। वहीं उपेंद्र नाथ अश्क की प्रमुख कृतियाँ लौटता हुआ दिन, जय पराजय, अलग अलग रास्ते, स्वर्ग की झलक प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 12 नंबर का हमारा प्रश्न है, आत्म परिचय किसकी आत्मकथा है। आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, आपने सोच लिया होगा और इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, फणीश्वर नाथ रेणु। और वहीं फणीश्वर नाथ रेणु की प्रमुख कृतियाँ मैला आंचल, परती परिक्रथा, जुलूस, दीर्घतपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड। कन्हैया लाल मिश्र की प्रसिद्ध कृतियाँ दीप जले शंख जले, वियोगी हरि की प्रसिद्ध कृतियाँ वीर सस्सई हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 13 नंबर का हमारा प्रश्न है, आज के अतीत किसकी आत्मकथा है। आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, भीष्म साहनी। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। और वहीं भीष्म साहनी की प्रसिद्ध कृतियाँ मेरी प्रिय कहानियाँ, झरोखे, तमश, वसंती
हानुश, कबीरा खड़ा बाजार में आदि हैं। कमलेश्वर की प्रसिद्ध कृतियाँ मान का दरिया, नीली झील, तलाश, बयान, नागबड़ी आदि हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 14 नंबर का हमारा प्रश्न है, यात्रा वृतांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर हो वो है ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु। वही भारतेंदु की प्रसिद्ध कृति भारत दुर्दशा, जो कि 1880 में, नील देवी आदि हैं। बालकृष्ण भट्ट की प्रसिद्ध कृति नल दमयंती, शिशुपाल वध आदि हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 15 नंबर का हमारा प्रश्न है, सरयू पार की यात्रा किसकी यात्रा वृतांत है? आप इसका उत्तर दें। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। वहीं इनकी एक और प्रसिद्ध यात्रा वृतांत है लखनऊ की यात्रा। शिव प्रसाद गुप्त की प्रसिद्ध यात्रा वृतांत पृथ्वी प्रदक्षिणा। महेश प्रसाद की प्रसिद्ध यात्रा वृतांत मेरी ईरान यात्रा है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 16 नंबर का हमारा प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा किसकी यात्रा वृतांत है? आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, राहुल संस्कृतायन। हमारा सही उत्तर राहुल संस्कृतायन। और इन्होंने किन्नर देश में, मेरी जीवन यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र आदि प्रसिद्ध कृतियाँ इन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा हुआ है। वहीं संतराम ने स्वदेश विदेश यात्रा से यात्रा वृत्तांत लिखा हुआ है। रामवृक्ष बेनीपुरी ने पैरों में पंख बांधकर, उड़ते चलो आदि प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। तो अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। 17 नंबर का हमारा प्रश्न है, कबीर वचनावली ग्रंथ को किसने संपादन किया? आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, श्याम सुंदर दास। सॉरी, 17 नंबर के सही उत्तर हमारा होगा हरिऔध, ऑप्शन नंबर ए। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हरिऔध। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली का संपादन किया। विद्यानिवास मिश्र ने भूषण ग्रंथावली आदि की रचना की। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 18 नंबर का हमारा प्रश्न है, कबीर ग्रंथावली के रचनाकार हैं? आप इसका उत्तर दें। मित्रों, इसका आप सही उत्तर दें इसका। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, श्याम सुंदर दास। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, श्याम सुंदर दास। और इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हिंदी शब्द सागर, वैज्ञानिक कोश, हिंदी कोविद रत्नमाला आदि प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। और वहीं जयशंकर प्रसाद की सॉरी, श्याम सुंदर दास की और भी कृतियां हैं, जैसे पृथ्वीराज की रासो, नासिकोत्पाख्यान, इंद्रावती, हमीर रासो, इन्होंने इसका भी संपादन किया है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 19 नंबर का हमारा प्रश्न है, अतीत के चलचित्र किसका रेखा चित्र है? आप इसका उत्तर दें। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा। और इनका प्रसिद्ध रेखा चित्र मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं आदि हैं। वहीं शिव पूजन सहाय की प्रसिद्ध कृति वे दिन वे लोग, और विनय मोहन शर्मा की रेखा और रंग प्रसिद्ध रेखा चित्र है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 20 नंबर का हमारा प्रश्न है, बोलती प्रतिमा किसका रेखा चित्र है? आप इसका उत्तर दें। तो मित्रों, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, श्री राम शर्मा।
और ये जो श्री राम शर्मा जी हैं, ये शिकार साहित्य के लिए काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं। और जगदीश चंद्र माथुर की प्रसिद्ध कृति 10 तस्वीरें हैं। वहीं डॉक्टर नगेंद्र की प्रमुख रेखा चित्र जो है चेतना और बिंब है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 21 नंबर का हमारा प्रश्न है, हिंदी के प्रथम संस्मरणकार कौन हैं? आप इसका उत्तर दें। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पदम सिंह शर्मा। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। और इन्होंने पद्म पराग जो कि 1929 में इन्होंने इसकी रचना की। वहीं श्री राम शर्मा जो है शिकार संस्मरण इनका प्रसिद्ध कृति है। सी नारायण टंडन की झलक प्रसिद्ध कृतियां हैं। तो चलते हैं अपने आज की प्रश्नोत्तरी में 22वें नंबर पर। 22 नंबर का हमारा प्रश्न है, बाबू किसका संस्मरण है? आप इसका उत्तर दें। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, घनश्याम दास बिरला। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। वहीं महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध कृतियाँ पथ के साथ ही इनकी प्रमुख संस्मरण में गिने जाते हैं। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 23 नंबर का हमारा प्रश्न है, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? आप इसका उत्तर दें। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि। अगर सार्थक सार्थकता की दृष्टि से अगर ये प्रश्न आए तो वहाँ शब्द होगा, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई के रूप में आए तो वहाँ वाक्य होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 24 नंबर का हमारा प्रश्न है, काव्य शास्त्र की दृष्टि से अथवा भाषा की व्याकरण योग्यता प्राप्त लघुत्तम इकाई है? आप इसका उत्तर दें। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पद या रूप। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं आज के अंतिम प्रश्नोत्तरी पर। इस प्रश्नों की श्रृंखला में आज का अंतिम प्रश्न 17वें प्रैक्टिस सेट से। तो हमारा अंतिम प्रश्न है, ध्वनि के कितने पक्ष होते हैं? आप इसका उत्तर दें। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, 3। कौन कौन से? उत्पादन, संवहन, ग्रहण। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज फिर 25 प्रश्नों की श्रृंखलाओं में 25 प्रश्न आज किए हैं। 45 प्रश्नों की श्रृंखला में आज हमारा ये 17वां प्रैक्टिस सेट था। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। थैंक यू।